हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इतिहास का 5वां टॉपिक। इसके पहले हम लोगों ने इतिहास का 4 टॉपिक देख लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। इस वीडियो के देखने के बाद आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, देवहूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति था और जो पहले शासक थे शुंग वंश के वो पुष्यमित्र शुंग थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है। शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है क्या प्रकट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क का शासन। कनिष्क का शासन यहीं से प्रारंभ हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ था? शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ईसा के जन्म के 78 वर्ष के बाद। ईसा के जन्म के 78 वर्ष के बाद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेलियोडोरस के बेशनगर अभिलेख से उल्लेख होता है। हेलियोडोरस के बेशनगर अभिलेख से उल्लेख होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव का उल्लेख होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था तो किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चरक ने चिकित्सा शास्त्र पर पुस्तक लिखा था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार हर एग्जाम में आता है, किसी न किसी एग्जाम में आते ही रहता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चरक को कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी दो सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? कौन सी दो सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारतीय एवं यूनानियों ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पल्लव राज्य की राजधानी थी। पल्लव राज्य की राजधानी थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कांचीपुरम। पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 135 वर्ष का अंतर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पेशावर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पेशावर। इसको पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता है। पेशावर को पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, सोने की मोहर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुषाण शासकों ने चलाई थी स्वर्ण मुद्रा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चालुक्यों की राजधानी थी।
चालुक्यों की राजधानी थी तो कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बदामी थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो बदामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और दोस्तों ऐसे पूछे कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश से संबंधित हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक था। तो अभी बताया था दोस्तों गुप्त वंश का सिर्फ यहाँ पे संस्थापक पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। वही वास्तविक पूछता तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन से काल को कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन से काल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को ही भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किस राजा ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहते थे? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रूपक बोलते थे, रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वराहमिहिर क्या थे? वराहमिहिर क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खगोलविद। वराहमिहिर एक महान खगोलविद हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षवर्धन ने शासन किया था। हर्षवर्धन ने कब शासन किया था? तो 7वीं शताब्दी के दौरान हर्षवर्धन ने शासन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7वीं शताब्दी के दौरान हर्षवर्धन ने शासन किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस यूनानी इतिहासकार का इतिहास का जनक कहा जाता है? किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री हेंगसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? चीनी यात्री हेंगसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेंगसांग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस बौद्ध संत ने जो चीन से आया था बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया? चीन से आए किस संत ने, बौद्ध संत ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आई चिंग। चीन से जो बौद्ध संत था आई चिंग, वो बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आई चिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
वो बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में करवाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बाणभट्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कनौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? कनौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शशांक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, असम का प्राचीन नाम है कामरूप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चोल राजा जिसे गंगईकोंड कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कौन चोल राजा को गंगईकोंड कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र को गंगईकोंड कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तमिल रामायण कृति है, तमिल रामायण किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कम्बन की। तमिल रामायण जो कृति है वो कम्बन की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजराजा द्वितीय। चोल वंश का अंतिम शासक राजराजा द्वितीय था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके शासन काल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? किसके शासन काल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चोल वंश के शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 622 ईस्वी से। हिजरी संवत 622 ईस्वी से शुरू हुआ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट। चालुक्य साम्राज्य के बाद राष्ट्रकूट साम्राज्य आया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तैलप द्वितीय के द्वारा उखाड़ फेंका गया था, तैलप द्वितीय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कल्लर। कल्लर ने स्थापित किया था पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया? किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क ने किया था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनिष्क को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इसका राइट आंसर, कनिष्क को जाना जाता है अशोक द्वितीय के नाम से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मदुरई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मदुरई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुड़ों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुड़ों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्कंदगुप्त ने आक्रमणकारी हुड़ों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शुंग वंश के राजा थे पुष्यमित्र शुंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक दल वंश कौन सा है जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शुंग वंश मौर्य के बाद स्थापित हुआ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नरसिंहवर्मन द्वारा पराजित हुआ था पुलकेशिन द्वितीय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय जो था वो हर्षवर्धन को हराया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे प्राचीन सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनौज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कनौज। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कनौज था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी, हर्ष की आत्मकथा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित था? हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नालंदा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नालंदा में। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ नालंदा में था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल था। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 60वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ का लायन कैपिटल अशोक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए? कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खारवेल। कलिंग प्रदेश के महान शासक खारवेल हुए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सातवाहन वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सातवाहन वंश का। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले थे? सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शीशे के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शीशे के मिले थे। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के शीशे धातु के मिले थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति था? निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चोल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चोल वंश नौसैनिक शक्ति था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कालिदास थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त काल के कवि थे। कालिदास गुप्त काल के कवि थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध क्या थे? आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गणितज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया? किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुमारगुप्त ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश के थे। काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? तो आंध्र प्रदेश के। चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। मौर्योत्तर भारत ग्रुप डी में 2003 से 2014 के प्रश्न दिया गया है तथ्य के रूप में। चलिए दोस्तों पॉइंट को भी शुरू करते हैं। नेक्स्ट पहला पॉइंट है दोस्तों, सातवाहन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पैठान अथवा प्रतिष्ठान में थी। सातवाहन साम्राज्य की राजधानी पैठान अथवा प्रतिष्ठान में थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था? तो रुद्रदामन फर्स्ट था। रुद्रदामन फर्स्ट शक शासक। भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन फर्स्ट था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था कौन था? तो मेनांडर था। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था कौन था? तो मेनांडर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। सारे पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत में कुषाण साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस को माना जाता है। कुजुल कड़फिसेस को कुषाण साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। बुद्धचरित्र के लेखक कौन है? तो अश्वघोष। सारे ही पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग देखे हैं कि सारे पॉइंट्स जो हैं ग्रुप डी में पूछे गए हैं, 2003 से लेकर के 2014 के बीच में सब तथ्य के रूप में दिए हैं, तो इसको भी ध्यान से देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चरक ने औषधि पर शोध प्रबंध किया था। तो किसने औषधि पर शोध प्रबंध किया था? तो चरक ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रथम गुप्त शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट था जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। प्रथम गुप्त शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। पाल वंश का सर्वाधिक योग्य शासक कौन था? पाल वंश का सर्वाधिक योग्य शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धर्मपाल। पाल वंश का धर्मपाल सबसे सर्वाधिक योग्य था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना की। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना किसने की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मेघदूत की रचना किसने की थी? मेघदूत की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कालिदास ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कालिदास ने ऋतु संहार व वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका की रचना की। तो कालिदास ने किसकी रचना की? तो ऋतु संहार की रचना किसने की? तो कालिदास ने। ऋतु संहार की रचना कालिदास की थी, जबकि वराहमिहिर किसकी रचना किए थे? तो पंच सिद्धांतिका की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि प्राचीन भारत का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पतंजलि योग सूत्र के संकलन के लिए प्रसिद्ध है। पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों योग सूत्र के संकलन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पतंजलि। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवभूति। शुंग वंश का प्रथम शासक जो था पुष्यमित्र शुंग था, और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसका इतिहास है? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों कश्मीर का इतिहास है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का सबसे अंतिम महान शासक था स्कंदगुप्त। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ये पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत ही बार ये प्रश्न रिपीट होता है किसी भी एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिंह विष्णु ने की थी। सिंह विष्णु ने की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो श्रीगुप्त को माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, जबकि वास्तविक संस्थापक आपसे पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों,
कामसूत्र के रचयिता कौन है? कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वात्स्यायन थे। वात्स्यायन थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा किसने प्रस्तुत की थी? शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा आर्यभट्ट ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्यभट्ट। शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा आर्यभट्ट ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वसुमित्र ने कश्मीर में कनिष्क के शासन के दौरान बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। तो किसने कनिष्क के शासन के दौरान बौद्ध परिषद का अध्यक्षता की थी? तो वसुमित्र ने। चौथी बौद्ध संहिता जो कि कश्मीर में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। तो दोस्तों ये था आज का हम लोग का पूरा सेशन। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे।